हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। और एविजन इंस्टीट्यूट में मैं अमल कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, आज हम लोगों का है परसेंटेज डे 2 का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज 1 लिखा हुआ है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग परसेंटेज 2 ही पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। तो लास्ट डे हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे और उससे आगे थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे आगे 2-4 क्वेश्चन और डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोगों के साथ ऑलरेडी 3 लोग जुड़ चुके हैं, तो फटाफट जैसे ही सारे लोग जुड़ जाते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास काजल चौधरी जुड़ चुकी है, कह रही हेलो सर। हेलो काजल। चलो, साउंड सब सही, ठीक है, साउंड वीडियो सारा कुछ सही है। तो कल हम लोग क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे? कल हम लोग ये वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो इसको फिर रिपीटेडली आज डिस्कशन नहीं करेंगे। और अगर इससे थोड़ा सा आगे ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कल, और ये भी हो गया था। ये 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करें सबके सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 20% ऑफ वाटर एंड सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 35% ऑफ वाटर। तो 2 टाइप के हमारे पास लिक्विड है। पहला टाइप जो है, अच्छा हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होता है। तो हमारे पास 2 टाइप के हैं, पहला टाइप और दिस इज सेकेंड टाइप। तो भवतोष साहा गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। गुड इवनिंग भवतोष, कैसे हो बताओ। चलो, तो क्या कह रहे थे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में? 2 टाइप के हमारे पास लिक्विड है, इसमें 20% वाटर आता है और इसमें हमारे पास 35% वाटर आता है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए ग्लास इज फिल्ड विथ 8 पार्ट ऑफ द फर्स्ट। इसका अगर हम लोग 8 पार्ट लेंगे और इसका 5 पार्ट लेंगे, तो जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का यहाँ पे वाटर का क्या परसेंटेज होगा। ठीक है, 8 यहाँ पे 8 पार्ट का मतलब कोई भी आप 8 यूनिट ले रहे हो, 8 यूनिट आप ले रहे हो, तो 8 यूनिट अगर इसका ले रहे हो तो कुल मिला के यहाँ पे कितना वाटर जाएगा फर्स्ट पार्ट से? 8 इंटू 20%। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में कितना जाएगा? 35% इंटू 5। तो कुल मिला के हमने टोटल कितना पार्ट लिया? 13 पार्ट। तो जिस तरह से हम लोग एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, और x क्या है? न्यू मिक्सचर का वाटर का परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। क्या किया हमने? 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 13 कहाँ से आया? 8 प्लस 5 मिला के हम लोगों को 13 यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर हम लोग कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक बार चलो सॉल्व कर लेते हैं। 160, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, तो 175 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 5 7 6 13 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 13, ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग 13 से इसको डिवाइड करेंगे 235, एक बार में आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 105। कितना ले सकते हैं हम लोग? 7 बार ले सकते हैं।
8 बार भी ले सकते हैं हम लोग, 8 बार, 8 तेरह 104 होता है, बचेगा 1, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, या तो बाद में कुछ आ जाएगा, मतलब लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना कह सकते हैं, सॉरी, अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इसका परसेंटेज हो जाएगा 18%। तो न्यू मिक्सचर का वाटर का परसेंटेज पूछा था, तो न्यू मिक्सचर का वाटर परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी 18 नहीं है, तो हम लोग नन ऑफ दीज ऑप्शन के साथ चल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर सबको? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एज यू नो दिस इज लाइव क्लास, तो आप लोग कुछ भी अगर आपका क्वेरी रहता है, कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी 2019 में IBPS PO का क्वेश्चन है, ये IBPS PO का क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैंने टाइप जो बता रहा हूँ ये टाइप ऑलरेडी CGL के मेंस में भी आता है, CGL मेंस में। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। चलो, इन ए सर्वे डन बाय ए कमिटी इट वाज फाउंड दैट इन 4000 पीपल हैव स्मोकिंग हैबिट, आफ्टर ए मंथ दिस नंबर रोज 5%। तो पहले कितना लोग था, पहले यहाँ पे मेरे पास 4000 लोग था जो कि स्मोकिंग हैबिट में हैबिचुअल था। बाद में क्या हुआ कि 5% बढ़ गया, एक महीने में 5% बढ़ गया। हाउएवर ड्यू टू कंटिन्यूअस एडवाइस given by the committee for the people the number reduced by 5% in the next month। नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि फिर यहाँ पे 5% की कटौती हो गई, मतलब 5% अब रिड्यूस हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ, उसके बाद फिर फर्दर 10% जो हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ फर्दर 10% डिक्रीज हो गया, तो फिर जाएंगे -10% डिक्रीज करा देंगे और ये फाइनल आ जाएगा नंबर ऑफ स्मोकर, नंबर ऑफ स्मोकर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बार टोटल चेंजेस है मेरे पास। कितने बार चेंजेस है टोटल, यहाँ पे 3 बार चेंजेस है। पहला चेंजेस मेरे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो चेंजेस है वो 5% डिक्रीज हो जा रहा है। तो 5% डिक्रीज मतलब 4000 का 5%, तो 4000 का 5% होगा 200,
मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, 200 माइनस कर दोगे तो बनेगा कितना, 3800, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे 5% इंक्रीज हुआ था, सॉरी यहाँ पे 5% इंक्रीज हुआ था, तो हम लोगों को इंक्रीज कराना था, मतलब 200 जो होगा वो ऐड हो जाएगा एक्चुअली, तो 4200 बन जाएगा। आफ्टर ए मंथ ये 4200 हो जाएगा। उसके बाद 5% रिड्यूस हो गया। अब देखो इसका 4200 का 10% होगा 420, तो 5% होगा 210, तो 210 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बना कितना, 0, यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 3 आ गया तो 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 3990 ये बन गया। कब, यहाँ पे ये 3990 बन गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, क्वेश्चन कह रहा है कि फिर 10% की कटौती हुई। अब तो 3990 से फिर 10% मतलब 3999। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 10 हो जाएगा तो बचेगा 9, ये 4 हो जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 3, तो 3591 हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने के बाद जो स्मोकर का नंबर होगा वो आपका बन जाएगा 3591, ठीक है, 3591। बोलो क्लियर सबको, कोई दिक्कत है किसी को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वाटरमेलन वेट 20 kg, कोई भी एक वाटरमेलन है जिसका वजन कितना है, 20 kg वजन है, कंटेन 96% ऑफ वाटर बाय वेट, इट इज पुट इन सम फॉर टाइम एंड सम वाटर एवोपोरेट। तो 20 kg है। अब इस 20 kg में 96% वाटर है, 96% 20 kg का वाटर, तो 4% फिर कितना होगा, तो इसका 4% हम लोग निकालेंगे, तो 20 kg का 4% कितना, 4/100, तो 1 0 कट जाएगा, 8 मतलब 0.8। तो वाटरमेलन जो होगा, या तो आप क्या हो सॉलिड वाटरमेलन जो होगा जिसमें पानी नहीं होगा, वो 0.8 kg होगा, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर आपका बन जाएगा 19.2 kg, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग का ये कह रहा है कि जब हमने एवोपोरेट कर दिया तो 95% वाटर बच गया, पहले था 96%, अब वाटर का क्या हो गया, 95% हो गया। इट इज पुट ऑन द सन, सम वाटर evaporate so that it contain only 95% of water, तो बाद में ये 95% वाटर बन गया। इसका मतलब हमारे पास जो सॉलिड था वो तो जितना है उतना ही है, क्योंकि चाहे आप सन में रखो या तो इसको धूप में रखो या तो इसको एवोपोरेट करो, कुछ भी कर लो, सॉलिड चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा वो पानी चेंजेस होगा। तो यहाँ पे 0.8 kg जो है, 0.8 kg, इस 0.8 kg जो होगा वो 5% के बराबर होगा। क्यों 5%? क्योंकि बाकी 95% तो वाटर है, तो 5% बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 0.8 kg, तो 95% कितने के बराबर, 95% कितने के, देखो 5, इसको 19 से मल्टीप्लाई करना, 0.8 इंटू 19, 8 9 72, 8 7 15, 15.2। तो ये 95% जो हमने लिखा अभी ये 95% का मतलब हो जाएगा 15.2 kg
सही है, 15.2 kg हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो है वो टोटल कितना बन गया, इतना तो सॉलिड वाटरमेलन है और पानी थोड़ा कम होके 15.2 बन गया, तो टोटल कितना हो गया 0.8 प्लस 15.2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 16 kg। क्या हो जाएगा 16 kg हो जाएगा। ठीक है, चलो कितने लोग हैं हमारे साथ एक बार हम लोग देख ले। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन, मंथली सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन मंथली सैलरी ऑफ बी। तो यहाँ पे सैलरी का हम लोगों को कंपैरिजन करना है। ए का 30% मोर होगा बी का मंथली सैलरी, एंड बी मंथली सैलरी इज 20% लेस देन सी। मतलब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। तो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे। तो लेट सी शुड बी 100%। तो सी को अगर हम लोग 100% मानेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में हम लोग बी को निकाल पाएंगे। और यहाँ पे देखो बी क्या कह रहा है, बी मंथली सैलरी इज 20% लेस, मतलब ये कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 80% लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर, तो इसके कंपैरिजन में ये 30% ज़्यादा होगा। अब देखो गलती हम लोग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो 80 लिख लिए, अब इसका 30% बढ़ा के यहाँ पे 110 लिख लेते हैं, जो कि मैथमेटिकली गलत है। अब 110 नहीं लिख सकते, तो आप सोचो 80 का 30% कितना होगा। 80 का 30% होता है 24, तो 24 ज़्यादा होगा, तो 24 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड सी इज 800। परसेंटेज के अकॉर्डिंग दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। देखो सी अगर 100 है तो ए 104 है, तो डिफरेंस 4% का है। ये 4% बराबर कितना हो जाता है मेरा 800 रुपया। 4% बराबर कितना हो जाता है 800 रुपया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का सैलरी बताना है, तो बी का सैलरी कितना है 80% है। ठीक है, ध्यान से देखना 80% है, 100% नहीं है। तो 80% बराबर कितना, तो 800/4 इंटू 80, 4 को अगर इससे काटेंगे तो 20 होगा, 20 इंटू 800 तो 16,000 रुपये। कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। और ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देयर आर 5000 स्टूडेंट इन ए स्कूल, द नेक्स्ट ईयर इट
was found that the number of boys and girls increased by 10% and 15% respectively, making the total number of student in school 5600। स्टूडेंट था मेरे पास 5000, बढ़ के हो गया 5600। हम लोग कह सकते हैं कि मीन जो इंक्रीमेंट है वो 600 है। क्या कह रहे हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि मीन इंक्रीमेंट जो है या तो एवरेज जो इंक्रीमेंट है वो 600 है। ठीक है, कितना है वो 600 है। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को। अब अगर मेरा मीन इंक्रीमेंट यहाँ पे 600 है और अगर सबके सब बॉयज होता तो 10% इंक्रीज होता, मतलब 500 इंक्रीज होता। अगर सब बॉयज होता तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं, और अगर सबके सब गर्ल्स होता, सब गर्ल्स है, तो 15% इंक्रीमेंट होता, मतलब 750 होता। अब आपको पता चल गया है कि हम लोग कौन सा पैटर्न में जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन के फॉर्मेट में। मिक्सचर एंड एलिगेशन के फॉर्मेट में, क्योंकि मिक्सचर और एलिगेशन इस प्रोसेस का सबसे अच्छा प्रोसेस है जिससे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बड़े ही आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब लगाओ एलिगेशन। एलिगेशन का क्या प्रोसेस है? चीपर डियरर, बीच में मीन, और एक बार d माइनस एम और एक बार m माइनस सी, जो बनता है वो रेशियो बनता है। तो यहाँ इधर से आ जाएगा 150, इधर से आ जाएगा 100, तो रेशियो क्या बन गया? 3:2। रेशियो क्या बन गया मेरा? 3:2 बन गया। अब ये 3:2 जो है वो बॉयज गर्ल्स का रेशियो है। तो क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स ओरिजिनली इन द स्कूल। ओरिजिनली मतलब क्या? पहले कितना गर्ल्स हुआ करता था, गर्ल्स की संख्या पहले कितना थी। अगर हम लोग पहले की बात बोले तो पहले गर्ल्स कितना हो जाएगा? 5000 का 2 पार्ट। 2 पार्ट मतलब ये 2 पार्ट। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। 3 और 2 मिला के 5 पार्ट, तो कितना आ जाएगा? 2000। तो पहले गर्ल्स की जो संख्या थी वो कितनी थी? 2000 थी। बॉयज का 3000 एज यूजल। आप इस चीज को देख पा रहे हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। समझ में आ गया सबको? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? सही है। का अब देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। ये वाला हम लोगों का स्लाइड जो है वो खत्म हो ही गया। यहाँ पे ना रह के हम लोग अब चलते हैं हमारे क्लास 2, क्योंकि आज बेसिकली हम लोगों का क्लास 2 था, और यहाँ पे जितने भी आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वो पहला दिन का ही क्वेश्चन था, जो मैंने लास्ट डे नहीं आप लोगों को कराया था। तो अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज 2 की तरफ। तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका परसेंटेज 2, और ये है इस सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सबके सब एक बार ट्राई करो। तो क्या हो सकता है? यहाँ पे कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। तो 48% हम लोगों का क्या हो जाता है? हिंदी में फेल कर जाता है। In an examination, 48% student failed in Hindi and 32% student in history,
20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था ये पास फेल वाला अगर क्वेश्चन आपका आता है तब आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। वेन डायग्राम इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम लगा देंगे। वेन डायग्राम में लगाएंगे एक सर्किल हिंदी का और एक सर्किल लेंगे हिस्ट्री का। तो ये मेरा बन गया हिंदी और ये मेरा बन गया हिस्ट्री। 20% जो है वो दोनों का फेल स्टूडेंट है, तो 20% को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। तो 20 तो हो गया, अब बचा कितना 28, तब कुल मिला के क्या होगा 48 होगा। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में कितना है 32% स्टूडेंट हिस्ट्री में है, तो 20 तो हो गया, अब बचा कितना 12, तब तो 20 और 12 मिला के क्या होगा 32 होगा। तो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन वाज 880, टोटल अगर 880 लोग पास किया है तो टोटल फेल्ड कितने कैंडिडेट है 28 प्लस 20 प्लस 12, तो 28 और 12 40 और 20 60। तो बोथ पास जो है, बोथ पास स्टूडेंट, वो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 40%। बोथ पास स्टूडेंट कितने लोग हो जाएगा 40%। तो हम लोग अब क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 40% इज नथिंग बट 880। 40% जो है वो 880 के बराबर है। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे, क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर इन द एग्जामिनेशन इफ एग्जामिनेशन कंसिस्ट ओनली 2 सब्जेक्ट। केवल अगर 2 ही सब्जेक्ट का ये एग्जाम था तो कितने लोग एग्जामिनेशन में अपियर हुआ था, तो कितना लोग हुआ था 100% लोग हमेशा। तो 880 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, 1010, 4 से काटेंगे तो 22, 22 इंटू 100 2200 ऑब्वियसली। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 2200 है, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। एक बार कमेंट देख लिया जाए सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये वाला एक और अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लगभग है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जा रहा है होमवर्क में, तो उसको डेफिनेटली आप लोग ट्राई करना। बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या आंसर इसका आया। ऑप्शन एज इट इज गिवन है, ठीक है। तो ये मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया। अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में बना के कमेंट सेक्शन में आंसर देना। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज, 3 सक्सेसिव परसेंटेज राइज हुआ है। इट मीन्स पहले ये हुआ करता था कितना 100, और 3 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद ये बना 140.49। देखो सिंपल बात है, यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 10% का होगा तो कुल मिला के ये 30% के आसपास पहुंचेगा। एग्जैक्टली 30% नहीं, 30% से थोड़ा तो ज़्यादा बनेगा ही। ये वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 सक्सेसिव में ये 120 से पार कर जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 सक्सेसिव में ये लगभग 48% के पास हो जाएगा। 12% हो सकता है, क्योंकि 3 सक्सेसिव में ये 36% के पास जा रहा है, और 36% से एग्जैक्ट 36% नहीं जा रहा है, 36% समथिंग इंक्रीज होगा। और ये जो 14% है, ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट में आपका
42% के आसपास इंक्रीज होगा, 42 और थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि सक्सेसिव में ज़्यादा ही होता है जितना आप देखते हो। जैसे मान लो कि 10% का सक्सेसिव इंक्रीज अगर हम लोग बात करें तो 10% का सक्सेसिव इंक्रीज मतलब पहले 10 फिर 10, तो एक्चुअल में कितना इंक्रीज होगा? 10 + 10 प्लस 10 × 10 2200। ये कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, x + y xy/100। तो ये कुल मिला के आपका कितना बन जाएगा? 10 10 10 मतलब 21%। तो आप देख रहे हो एक्चुअल 10 है तो 21 हुआ। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 14 है तो 3 14 42 से ज़्यादा होगा। तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, वो क्या है? 12%। तो आप इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं, और बहुत टफ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो एक बार बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब। क्यूब कह लो, ये क्यूब है मान लो। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो ए क्यूब होता है, और अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a² होता है। तो लेट से कि जिस क्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं, लेट से जिस क्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्यूब हम लोग का क्या है? वो क्यूब हम लोग का 10 लेंथ, 10 हाइट और 10 ब्रेथ है। ठीक है, क्योंकि क्यूब में तीनों साइड तो ऑलरेडी बराबर ही होता है। 10 माने क्यों हम लोग? 10 मानने का यही रीजन है, बाद में यहाँ पे 10 10 जो है और 20 है उसमें हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज करा पाएंगे। तो अब जो नया क्यूब बनेगा, अब यहाँ पे जो भी मेरा नया क्यूब बनेगा उसमें तो चेंजेज आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को? क्या क्या चेंजेज होगा? पहले लेंथ 10% इंक्रीज होगा। लेंथ क्या होगा? लेंथ उसका 10% इंक्रीज होगा। तो लेंथ अगर 10% इंक्रीज होता है, था 10 का 10% कितना होता है? 1, तो लेंथ 11 बनेगा। ब्रेथ क्या होगा? अच्छा, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर डिक्रीज एंड इंक्रीज। अच्छा, डिक्रीज हुआ है मतलब 9 होगा, और ये भी 9 होगा, और 20% इंक्रीज होगा। 20% मतलब 2, तो हाइट को हम लोग 2 बढ़ाएंगे, मतलब 10 था अब हो जाएगा 12। ये हो गया नया वाला क्यूब का डायमेंशन, 9 9 एंड 12। इसका मतलब ये होगा कि अब जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम अब कितना बनेगा? 9 × 9 × 12। तो 9 9 81 × 12, 12 1 में 2, 96 और 97। तो कितना बन गया? पहले था 1000, एक अगर हटा दोगे 0 तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। एक अगर 0 हटा दोगे तो यहाँ पे 100 था, 97.2 हुआ, तो घटा कितना? 2.8% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा भी तरीका है इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ, फिर आप जज कर सकते हो कि कौन वाला तरीका आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया, ये आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है और क्या तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये देखो लेंथ है 10 जो कि डिक्रीज होगा तो माइनस, ब्रेथ भी डिक्रीज होगा तो माइनस, और हाइट इसमें 20% बढ़ेगा। अब देखो नेट परसेंटेज चेंज नाम का एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज में, वो आपको ध्यान रखना। प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई प्लस माइनस ऑफ XY/100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला।
इसका मतलब ये होता है कि अगर डिक्रीज होगा तो माइनस साइन जाएगा, इंक्रीज होगा तो प्लस साइन जाएगा। तो हम लोग 2 बार डिक्रीज का एक बार फॉर्मूला लगाएं, -10 और माइनस माइनस में प्लस 10 × 10/100। तो अल्टीमेटली आया कितना 20, मतलब माइनस का 19 हुआ। लेकिन हमारे पास तो 3 बार चेंजेज है ना, तो जो चेंजेज आया उसमें फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, वही वाला फॉर्मूला। तो प्लस का 20 माइनस का 19 और प्लस माइनस में -20 × 19/100। तो 1 0 1 0 कट गया, ये माइनस है आपका, तो 20 - 19 -3.8। तो 20 - 3 मतलब कितना 22.8। तो कितना आ गया -2.8%। तो जब ये एक्चुअल रिजल्ट माइनस में आया, इसका मतलब ठीक है। तो इस तरह से अब आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कोई आपको दिक्कत नहीं होता। चलो ये वाला हम लोग एक फाइनल क्वेश्चन आज का डे का बना लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन ये वाला आप लोग एक बार ट्राई करो, देखो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। चलो एकदम फाइनल क्वेश्चन। The cost of packaging of orange is 20% of the cost of fresh orange themselves। मान के चलो यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज का एक प्राइस ले लो जो कि 100 है, 100% कह लो या 100 रुपया है। तो पैकेजिंग में क्या कॉस्ट पड़ेगा 20% पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज 30% इंक्रीज, मतलब अब जो ऑरेंज का दाम होगा वो 130 होगा। बट कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाई 50%। तो पहले 20 रुपया खर्चा होता था, अब 50% हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पहले हमारे पास जो फुल पैकेज में आता था उस ऑरेंज का प्राइस क्या आता था फुल पैकेज होके, तो 100 और 100 120 आता था। अब जो होके आ रहा है वो कितना प्राइस आ रहा है 140। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, then percentage change of the cost of packet orange if the cost of packet orange is equal to the sum of cost of fresh orange and cost of packaging। तो the cost of orange 30% but the cost of packaging 50 and the percentage change in the cost package orange। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज चेंज आया, पहले तो 120 था अब 140 हो गया, मतलब आप कहोगे ना 20% बढ़ा है। और अगर ये 20% बढ़ा है तो ये 20% किसके ऊपर बढ़ा है, पहले खर्चा होता था 120 तो 100 में क्या, ये परसेंटेज इंक्रीज है नॉट डिक्रीज। कह रहा है ना पैकेज में क्या चेंजेज आया, तो पैकेज में मेरा ये चेंजेज आया है, पहले था 20 अब हो गया, सॉरी पहले था 120 अब हो गया 140, तो 20 हुआ है। अब इस 20 को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, कितना बार 6, 100/6 मतलब 16.67 या तो 66%, इतना परसेंट चेंजेज है, 16.66% यहाँ पे चेंजेज है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। सही है, 2-4 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो ताकि घर में भी करने के लिए कुछ बचे। कल हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क ये एक होमवर्क और एक होमवर्क ऑलरेडी मैंने पहले दिया और एक होमवर्क मैं दे देता हूं। और कल हम लोग ये तीनों क्वेश्चंस का कल हम लोग ये तीनों क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका और एक होमवर्क, तो हमने टोटल 3 होमवर्क आपको दे दिया। ठीक है, सब बना लेना सारे होमवर्क और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लास्ट डे या तो कल इसका डिस्कशन करेंगे। इसी टाइम पे आप लोगों को आना है। लाइव क्लासेस मेरा अब रेगुलर चलेगा अप टू
आप जब तक हम लोग पूरे मैथ्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एज ए होल कंप्लीट ना कर ले तब तक ये क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।